आज फिर से अ, मेरे पास बुरी खबर है। हाँ, ये बात सच है कि टीवी पे, सोशल मीडिया पे, इवन प्रिंट मीडिया में लोग खबर उसको कहते हैं, हम मराठी में ऐसा बोलते हैं कि कुत्रा माणसाला चावला ही बातमी नहीं, माणूस कुत्र्याला चावला ही बातमी है। मतलब आदमी को कुत्ते ने काटा, ये कोई न्यूज नहीं है, वो काटता ही रहता है, उसका स्वभाव है, उसका भाव है, वो काटता रहता है। आदमी ने कुत्ते को काटा, ये न्यूज है। तो ऐसे भी आप जब सोशल मीडिया पे, चैनल पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज देखते हैं तो आपकी अपेक्षा ये नहीं रहती कि कुत्ते ने आदमी को काटा। फिर भी आज ये न्यूज हो रही है, आज ये भी न्यूज हो रही है। पहले बोलते थे हम कुत्ते ने काटा तो क्या न्यूज होती है क्या, और अभी आजकल कुत्ते इतनी बड़ी संख्या में रास्ते पे है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को काट रहे हैं कि एक एक दिन में 100-100 लोगों को काट रहे हैं और ये बड़ी न्यूज हो रही है। ये भी नोट करने लायक है। मगर न्यूज वही है जिसमें कोई आपको अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट हो। आज मेरे पास ऐसे ही एक अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट की न्यूज है, जबकि हेडलाइंस चैनल पे भी चल रही है कि शिवसेना, जिसका नेतृत्व एकनाथ जी शिंदे करते हैं, और बीजेपी, जिसका नेतृत्व रविंद्र चौहान नहीं करते, बावनकुळे नहीं करते, देवेंद्र फडणवीस करते हैं। वो तो नामधारी है, नाम के वास्ते रबर स्टैंप है। उसके परे उनको ना कोई अधिकार है, ना हिम्मत है, ना कीमत है जी। मगर अभी एक इस क्षण तक वो एक्सक्लूसिव है, मुझे मालूम नहीं। एक 15 मिनट में मेरा वीडियो रिलीज होने के बाद आजकल कई लोग मेरे न्यूज में जो आइटम रहते हैं वो उठा लेते हैं और एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव करके दिखाना शुरू करते हैं, ऐसा दिखाते कि उन्होंने ये किया है। मगर ये न्यूज सच में एक्सक्लूसिव और मेरे पास है, और मेरे पास होने के कुछ कारण हैं। एक वेरिफिकेशन ऑफ द सोर्स जिसको बोलते हैं, कि वेरीफाई, कोई भी न्यूज आती है तो वो वेरीफाई करने के लिए पर्याप्त तो सोर्स आपके पास होने जरूरी है। तो मेरे पास न्यूज जो है वो है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जिसका नेतृत्व एकनाथ जी शिंदे करते हैं, असल में ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, उबाठा बोलते हैं ना, मैं, आप भी जरा थोड़ा सा ध्यान में रखो कि मैं शिवसेना शब्द यूज करता हूं तो शिंदे सेना, शिंदे साहब की सेना, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। एक ही शिवसेना है और वो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। तो शिवसेना और बीजेपी की जो महायुति है वो मुंबई छोड़ के महाराष्ट्र में उन्होंने तो लंबी लिस्ट दी थी, यहां करेंगे, वहां करेंगे, वहां करेंगे, और खाली इतना ही बोला था फडणवीस साहब ने कि भाई पूना में हम किसी से युति नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे। पिंपरी चिंचवड़ में भी हम युति नहीं करेंगे, वहां अजीत दादा का ये एनसीपी और हम आमने सामने फ्रेंडली फाइट करेंगे। मगर माहौल ऐसा बना था कि शिवसेना और बीजेपी रहेंगे साथ में। कल तो हमारे मित्र अमित साटम जो है, उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उदय सामंत भी शिवसेना के प्रेजेंट थे, हाजिर थे। उन्होंने बताया कि 150 जगहों पे हमारा तो सेटलमेंट हो गया है, थोड़ी बाकी है, वो कर देंगे। तो ऐसा माहौल बना कि भाई अभी हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। मगर मेरे पास ये खबर है
जो कुछ लोगों के बुरी है, कुछ लोगों के अच्छी भी लग सकती है। जो चाहते हैं कि महायुति का पराभव हो, डिफीट हो, महायुति की सत्ता न आए, उनके लिए अच्छी खबर है। बीजेपी और शिवसेना, इनकी जो महायुति है वो महाराष्ट्र में ज्यादातर मेट्रो सिटीज में 29 महापालिका है, उनमें से मुंबई का हो गया समझो, करेंगे कुछ भी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उनको मालूम है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की ताकत महाराष्ट्र में अगर कहीं बची कुची है तो वो मुंबई में है। यहां अगर शिवसेना और भाजपा अलग अलग लड़ते हैं तो एक दूसरे को काट के सीधा उद्धव ठाकरे के लोगों का फायदा कर देंगे, तो वहां पे वो एक साथ आ रहे हैं। मगर 28 जो बचे हैं, 29 में से 28 जो बचे हैं, वहां पे मुझे लगता है कि और एक दो जगह शायद बीजेपी और शिवसेना का महायुति रहेगा, और बाकी करीबन 24-25 जगह शिवसेना और बीजेपी की महायुति है वो टूट जाएगी। ऐसी संभावना अब मैं, जब ये 19 तारीख है और सुबह मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो उस समय के जो हालात है वो ये है कि करीबन 24-23 जगहों पे शिवसेना और बीजेपी की युति टूटने के कगार पर है, टूट जाएगी। उसमें थाना भी हो सकता है, थाना में भी युति टूटने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं और शिवसेना वाले सुनने को तैयार नहीं। दोनों को ऐसा लगता है कि हम अगर इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं तो जितनी सीटें हमको मिलने वाली है उतनी तो मिलने वाली है, मिलेगी। उनको कॉन्फिडेंस है कि इनके साथ गए नहीं गए, ये हमारी सीटें है, वो हमको मिलेगी। मुंबई छोड़ के बाकी जगह की बात कर रहा हूँ, थाना में बहुत सारे, कल्याण में है बहुत सारे, बाकी 23-24 में बोल रहा हूँ। उनको लगता है हम इंडिपेंडेंटली लड़े, और उनको ऐसा लगता है कि भाई हम फ्रेंडली फाइट करेंगे, मैत्रीपूर्ण लड़त बोलते हैं, वो करेंगे। नुकसान क्या है, हमारी जो सीट है वो हमारी आएगी, उनकी जो है वो उनकी आएगी, दोनों बाद में मिलना ही है। मिलके ही तो अपने को महापौर बिठाना है, मिलके ही तो स्टैंडिंग से लेके सब सत्ता जो है उसका शेयरिंग करना है, तो क्या फर्क पड़ता है। और उनको ऐसा लगता है, एकनाथ जी शिंदे की शिवसेना के भी नेताओं को और बीजेपी के ही भी नेताओं को, फडणवीस और एकनाथ शिंदे इसको थोड़ा अपवाद है, ये दोनों अपवाद है, इसीलिए बिल्कुल मैं निराश नहीं हूं कि नहीं होगी। वो दोनों चाहते हैं अभी भी, मगर फडणवीस के ऊपर भी दबाव है, बहुत सारा दबाव है कि नहीं हम अलग से लड़ते हैं, बाद में मिलते हैं। एकनाथ जी पर भी दबाव है, लड़ लेते हैं, जीत लेते हैं, बाद में जोड़ तोड़ करना है, फोड़ फाड़ करना है वो करेंगे, मगर सत्ता आएगी इतना देखेंगे, आ जाएंगे बाद में। अपने अपने सीट आने चाहिए और अपने सभी कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लड़ने की। तो आज की मेरी खास खबर ये है कि अगले, वो पेशेंट आईसीयू में होता है ना, तो डॉक्टर क्या बोलता है, अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण है। ये 48 घंटे में अगर बच गया तो बच गया, नहीं तो उड़ गए। तो बीजेपी और शिवसेना, जिसका नेतृत्व एकनाथ जी शिंदे करते हैं, उनकी युति 27 या 29, अभी एग्जैक्ट मेरे सामने ये नहीं आ रहा है, 29 मेरे ख्याल से महापालिकाओं में से मुंबई 100% साथ में है। बाकी करीबन 23-24 महापालिका में शायद अगले 48 घंटे में महायुति टूट सकती है। क्या होता है देखते हैं, मेरे को भी उत्सुकता है, आपको भी है। धन्यवाद।